Hello students, welcome back to my YouTube channel Chemistry Adda. So today we are going to start chapter number 6 part number 2. Okay, so basically the diagram, this is known as Froth flotation method. इसको हम क्या बोलते हैं? बेसिकली फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड है. ठीक है, अब ये फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? बेसिकली मैं आपको पहले डायग्राम बताती हूँ. ये आपका रोटेटिंग पैडल है. ठीक है, चलो सबसे पहले तो इसमें हम क्या लेंगे? ओर लेंगे और हमारा जो गैंग्यू है उनके बीच का कॉम्बिनेशन चलता है, ओर और गैंग्यू. ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये हमारा पैडल है जो कि हम ड्रॉ घुमाते रहते हैं और ये हमारा मिनरल यहाँ पे जो फ्रोथ आने वाला है, झाग आने वाली, वो इधर आएगी. एयर यहाँ से हमने ब्लोड किया हुआ अंदर डाला हुआ है, रोटेटिंग पैडल. ओके, और यहाँ पे ये तो एनलार्ज पार्टिकल की साइज़ है. यहाँ पे ओर और मतलब ओर और ऑयल यहाँ पे पल्प होगा. सो ये पैडल ड्रॉन होगा, स्टर करेगा पल्प को. क्लियर? पल्प दैट मीन्स जो अंदर मिक्सचर होगा उसको. अब यहाँ पे क्या है हमारा, जो देखो ये मेथड जो हम यूज़ करते हैं, ये देखो आपका जो फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड है, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस बोलो या मेथड बोलो. ठीक है, चलो तो ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है. ये मेथड हम यूज़ करते हैं टू रिमूव, फॉर रिमूविंग गैंग्यू फ्रॉम द सल्फाइड ओर. ये बेसिकली मेथड हम किस लिए यूज़ करते हैं? क्या करने के लिए? गैंग्यू को रिमूव करने के लिए, यानी इम्प्योरिटीज़ को हटाने के लिए सल्फाइड ओर की, मतलब सल्फाइड ओर में जितनी भी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है, सो बेसिकली तभी हम ये मेथड यूज़ करते हैं. और इसका एक ही काम होता है, इम्प्योरिटी हटाना, गैंग्यू. ठीक है, टू रिमूव दी गैंग्यू फ्रॉम सल्फाइड ओर. बेसिकली सल्फाइड ओर की बात हो रही है यहाँ पे. सो इस प्रोसेस के अंदर हमारा जो सस्पेंशन होता है पाउडर्ड ओर, उसको हम वाटर के साथ रखते हैं. यानी हमारा जो ओर होता है पाउडर्ड फॉर्म में होता है और उसको हम वाटर के साथ रखते हैं. और उसमें जो कलेक्टर्स, बेसिकली जो कलेक्टर होते हैं फ्रोथ के स्टेबलाइजर, देखो कलेक्टर. और हम क्या, देखो झाग जो बनती है ना, है ना, एक चीज़ मैं आपको समझाऊं कि याद रखो एक चीज़, जो यहाँ पे मैंने क्या किया है, मिनरल पार्टिकल्स उसको मैंने वेट कराया है ऑयल से, और गैंग्यू पार्टिकल उसको मैंने वेट कराया है बाय वाटर से. तो देखो यहाँ पे कलेक्टर जाने दो अभी. ये सबसे पहले क्या है? गैंग्यू है ना, गैंग्यू है, उसको मैंने वाटर से वेट कराया है. और मिनरल पार्टिकल्स हैं, मिनरल पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स उसको मैंने ये ऑयल से. ठीक है, तो देखो एक चीज़ ध्यान रखो, मेरे पास इसमें दो चीज़ है, एक इम्प्योरिटी भी प्रेजेंट है और एक मिनरल हमारा खुद का सल्फाइड ओर है. तो मैंने जो यहाँ पे ओर लिया है वो हमारा मिनरल पार्टिकल है. तो ओर को मैंने ऑयल में भिगा के रखा है, वेट करा के रखा है, गीला करके. और गैंग्यू को मैंने गीला किससे किया है? वेट वाटर में. ठीक है, वाटर से वेट करा के रखा है. अब एक चीज़ ये हमारी यहाँ पे बात फिक्स हो गई. अब उसके बाद आपको देखो इसमें दोनों चीज़ें प्रेजेंट है, गैंग्यू भी है और ओर भी प्रेजेंट है. तो हमें किसको अलग करना है? गैंग्यू को अलग करना है. क्लियर? तब जाके यहाँ पे ये पेडल है ना, क्या करता है? घूमता है. ये पेडल क्या होता है? घूमता है, जिससे कि क्या होता है? फ्रोथ क्रिएट होता है. फ्रोथ यहाँ पे ये देखो ऊपर है ना, बाद में फिर आ जाता है यहाँ से. तो ये फ्रोथ है ना, यहाँ से पूरा पेडल है ना, ये घूम के ये बाहर आता है. यहाँ पे जो ओर एंड ऑयल का जो पल्प होता है वो यहाँ से बाहर आता है. यहाँ पे फ्रोथ पूरी बन जाती है, एकदम मिनरल की फ्रोथ बन जाती है, इम्प्योरिटीज़ निकल गए. ओके, तो ये बेसिकली इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना होता है इस वे में. तो अगर मैं यहाँ पे, अब देखो फ्रोथ है ना, ज़्यादा टाइम तक नहीं टिक पाता है. कितनी बार ऐसा होता है फ्रोथ क्या होता है? नहीं टिकता. आप जानते हो डिटर्जेंट्स में भी आप क्या करते हो कि कपड़े भिगा देते हो एकदम, तो उसमें भी क्या होता है? फ्रोथ क्रिएट होती है, लेकिन होता है कुछ टाइम तक रहता है लेकिन फिर नहीं रहता. तो फ्रोथ को है ना स्टेबलाइज करना पड़ता है हमें थोड़ी देर तक. दैट मीन्स कि वो रह पाए. इस वजह से हम क्या करते हैं, इसमें स्टेबलाइजर्स का ऐड करते हैं, स्टेबलाइजर्स का ऐड करते हैं, जिसकी वजह से फ्रोथ थोड़े टाइम तक रह पाए. क्लियर? अब देखो ये पूरा मेथड मैंने आपको बताया है कि जिसमें पेडल ड्रॉन, यहाँ से एयर आ रही है, दैट मीन्स पेडल ड्रॉन हो रहा है एयर में, और जो कि पूरी तरह से जो पल्पिंग मिक्सचर है उसको मिक्सअप कर रहा है. यहाँ पे इस टाइप में देखो एनलार्ज्ड व्यू आपको एयर बबल के दिखेंगे ऐसे. यहाँ से एयर बबल क्या होगा? निकले बाहर आते हैं. तो एयर बबल्स इस टाइप में आपको देखने को मिलेगा, जो कि क्या होता है? एनलार्ज व्यू ऑफ एयर बबल क्या शो करता है? मिनरल्स पार्टिकल को शो करता है, जो कि अटैच्ड रहता है. आया समझ में? ठीक है,
यहाँ पे बात हो गई। और उसके बाद ये पूरा एरो है रोटेट कराने के लिए, तो ये आपको फिगर क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद मैं आपको क्या बता रही थी, कलेक्टर्स एंड फ्रोथ स्टेबलाइजर आर एडेड टू इट। अब देखो कलेक्टर्स मैंने आपको बताया है जो कि क्या करता है, कलेक्टिंग का काम करता है। अब इसमें मिनरल्स पार्टिकल सल्फाइड ओर के हमें चाहिए, तो सल्फाइड ओर में क्या होता है, कितनी बार है ना मिक्सचर होता है, मिक्सचर प्रेजेंट होता है सल्फाइड ओर और गोल्ड है, आयरन, कोबाल्ट, निकल कॉपर, ऐसे बहुत सारे मेटल्स हैं जिनके मिक्सचर भी प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो हमें क्या करना पड़ता है, उसको अलग कराना पड़ता है, कलेक्शन करना पड़ता है। कलेक्टर्स क्या काम करता है कि पर्टिकुलरली एक मिनरल को छांट देता है, दैट मीन्स सल्फाइड हो रहा है तो सल्फाइड को छांट देगा, तो हमें उसको ही निकालेगा। ये बेसिकली किसके लिए है, सल्फाइड ओर के लिए ही है। ऐसे तो आप बहुत सारे ओर से ओर को आप सेपरेट करा सकते हो इस मेथड से, फ्रोथ फ्लोटेशन से, लेकिन यहाँ पे सल्फाइड ओर के लिए बात की गई है। सो कलेक्टर वो काम करेगा और फ्रोथ स्टेबलाइज कराने का काम भी एक टाइप से हो गया, ठीक है। तो फ्रोथ को फ्रोथ झाग थोड़ी देर बना रहे, दैट मीन्स आप स्टेबलाइजर को ऐड करते हो, ठीक है। अब हमारे पास जो कलेक्टर है ना वो क्या है, पाइन ऑयल, फैटी एसिड, ज़ैंथेट्स एक्सेट्रा। देखो कलेक्टर्स का आप धीरे धीरे क्या है इसमें ना आप मिक्सअप करते जाओ, थोड़ा थोड़ा कलेक्टर्स डालते जाओ। दैट मीन्स कलेक्टर कौन कौन सा होगा, थोड़ा ऑयल, पाइन ऑयल जिसे हम कहते हैं, नाम याद रखना, पाइन ऑयल आ गया अपना, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स, फैटी एसिड आ गया, ज़ैंथेट्स, ज़ैंथेट्स, ठीक है। ये सारे क्या ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, सॉरी ज़ैंथेट्स में तो बेसिकली है, लेकिन फैटी एसिड्स तो जनरली देखा ही अपने ने, और पाइन ऑयल इसमें डालते हैं, पाइन ऑयल। तो ये क्या है, तीनों हम कलेक्टर की तरह यूज़ करते हैं, जो कि उसको मदद करता है आगे। अब उसके बाद यहाँ पे ये देखो एनहेंस, हमने क्या कर दिया, नॉन, अब यहाँ पे वेटेबिलिटी नहीं अगर हमें चाहिए, गीला नहीं चाहिए मिनरल पार्टिकल का, फ्रोथ स्टेबलाइजर का, तो एक चीज़ ध्यान रखो, हमें इसमें गीला किए बिना हम कर ही नहीं सकते, बिकॉज मिक्सचर है, हमें क्या करना पड़ता है, दो चीज़ ले रहे हैं हम यहाँ पे, ऑयल एंड वाटर। तो इसी वजह से आपको क्या करना पड़ता है कि आपको नॉन वेटिंग मटेरियल देखने को नहीं मिलेगा। आया समझ में। अब यहाँ पे आप फ्रोथ को स्टेबलाइज कराना चाह रहे हो, तो उसके लिए आपके पास स्टेबलाइज़र होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, कंपलसरी है वो चीज़। तो आप क्या करोगे उसके लिए, मैं आपको बताती हूँ कि एक चीज़ ध्यान रखो इसमें कि स्टेबलाइज हम यूज़ करते हैं, स्टेबलाइज़र्स हम यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, स्टेबलाइज़र्स, ठीक है, हम स्टेबलाइज़र्स जनरली यूज़ करते हैं। उसमें भी हमारा जो स्टेबलाइज़र है मेन, उसको हम बोलते हैं क्रिसॉल और एनिलीन, दैट स्टेबलाइज द फ्रोथ। क्रिसॉल याद रखो, क्रीसॉल एंड एनिलीन, एनिलीन, ये दोनों क्या करते हैं, फ्रोथ को स्टेबलाइज कराते हैं। ये दोनों का स्ट्रक्चर है, मैं आपको बताऊंगी बाद में ऑर्गेनिक में। अब उसके बाद ये दो आपको याद रखना है। अभी मिनरल पार्टिकल को हमने वेट कराया ऑयल से, गैंग्यू पार्टिकल को हमने वेट कराया वाटर से। ये रोटेटिंग पेडल क्या करेगा, रोटेट करता जाएगा, मिक्सचर्स को पूरा मिक्सचर अच्छी तरह से एग्रीगेट हो जाएगा एंड ड्रॉन एयर इनटू, इसमें हम एयर ड्रॉन करेंगे। एज अ रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, फ्रोथ फॉर्मेशन मिलेगा, फ्रोथ फॉर्म होगा, जो कि क्या करेगा, क्या कैरी करेगा, मिनरल पार्टिकल्स कैरी कर लेगा। और फ्रोथ जो होता है ना वो थोड़ा लाइट आपको देखने, स्किम्ड ऑफ जैसे बोलते हैं ना अपने, वो। और उसके बाद हम थोड़ा क्या करेंगे, फ्रोथ मिल गया, हमने उसको ड्राई कर दिया, सुखा दिया, ताकि रिकवरी हो सके और पार्टिकल्स की। समझ में आ गई बात। तो बेसिकली क्या है ये मेथड, वेट लिया है हमने, मतलब दोनों को, ऑयल एंड क्या लिया, और दो चीज़ ले ली, सॉरी ऑयल में एक को, ऑयल में एक को वाटर में वेट कराया है, और गैंग्यू है, दोनों चीज़ें। फिर मिक्सर मिक्स हो गया, हमें किसको रोटेटिंग पेडल मिक्सचर बना लेता है, एयर ड्रॉन कराते हैं। एज अ रिजल्ट क्या होता है, सेपरेट आउट कौन हो जाता है, इम्प्योरिटी, दैट मीन्स गैंग्यू सेपरेट आउट हो जाता है। देन फिर बाद में हमारे पास फ्रोथ बचता है। फ्रोथ मिनरल पार्टिकल्स के फ्रोथ होते हैं, लाइट वेट वाले होते हैं, और उसको फिर बाद में जैसे सुखा देते हैं हम लोग रिकवरी कराने के लिए। अब देखो और पार्टिकल्स वापस चाहिए होते हैं ना, इस वजह से। अब मैं अगर आपको बेस्ट एग्जांपल बताऊँ ना, तो एक चीज़ आप समझो कि अगर मैं, पानी है मेरे पास, वाटर, ठीक है, वाटर के अंदर मान लो मैंने चीनी डाल दिया, और एक ग्लास है पानी है, उसमें मैंने चीनी ऐड कर दिया, दूसरी ग्लास है मेरे पास पानी का, उसमें मैंने चावल ऐड कर दिए। तो आप मुझे बताओ कि जो हमारे पास दैट मीन्स कि हमारा जो सोल्यूबल मिनरल कैसा होता है, बेसिकली मैं आपको बताऊँ, सोल्यूबल हो जाता है, ठीक है। ये हमारा चीनी क्या है, एक टाइप का ओर है, जो कि पूरी तरह से सॉल्युबल होके सेपरेट आउट होके फ्रोथ दे देगा, जिसको हम यूज़ कर पाएंगे आगे, क्लियर। लेकिन ये मैंने आपको बताया अभी एग्जांपल चावल का, तो वो तो किसी काम का नहीं रहेगा, ठीक है, वो किसी काम का नहीं, ना ही वो मिक्स होगा, ना ही कुछ कर पाएंगे हम उसका।
तो ऐसे कैसे ही पड़ा रहेगा। तो ये गैंग्यू, ये वही चीज़ है, इसमें गैंग्यू भी यही काम करता है, पड़ा रहता है, हमें उसको अलग कराना पड़ता है। क्लियर, ताकि हम सल्फाइड और अच्छे से निकाल पाए। आ गई बात समझ में। सो यही वे एक्चुअल में लीचिंग में भी होता है, आगे मैं आपको बताऊंगी, इसके बाद ही ये लीचिंग का प्रोसेस आता है, उसमें भी यही काम करना है हमें। सो ये ध्यान रखना, समटाइम इट इज़ पॉसिबल टू सेपरेट द 2 सल्फाइड ओर। कितनी बार हमें क्या होता है, 2 सल्फाइड ओर को हम सेपरेट करा सकते हैं अगर मैं एडजस्ट करूँ प्रपोर्शन ऑयल वाटर का, तभी, ठीक है, तभी हो पाएगा। और मैं कह सकती हूँ मैं डिप्रेसेंट्स का यूज़ कर सकती हूँ इसमें, जैसे कि देखो याद रखो, डिप्रेसेंट्स का यूज़ कर सकती हूँ, है ना। अब ये डिप्रेसेंट्स का मतलब क्या होगा, अगर मैं बात करूँ इन केस, अगर एक एग्जांपल गिवन है, अगर देखो ओर कंटेनिंग, अगर ओर कंटेनिंग जिंक सल्फाइड का है, लेड सल्फाइड का ओर है, मैंने आपको सल्फाइड ओर के बारे में इस पूरे में बताया है। सो जिंक सल्फाइड ओर एक प्रेजेंट होगा, एक लेड सल्फाइड ओर, जिंक सल्फाइड, लेड सल्फाइड, क्लियर। तो इन दोनों के ओर मान लो है, तो उसमें क्या होगा, डिप्रेसेंट जो हम यूज़ करेंगे वो NaCN का यूज़ करेंगे, जो डिप्रेसेंट यूज़ होगा वो NaCN का होगा। अब ये NaCN का जो डिप्रेसेंट होता है वो क्या करता है एक्चुअल में, इट सिलेक्टिवली प्रिवेंट ZNS को प्रिवेंट करेगा फ्रॉम कमिंग टू दी फ्रोथ। ZNS जो फ्रोथ में आ रहा है ना, धीरे धीरे उसको प्रिवेंट करेगा, आने नहीं देगा, सिलेक्टिवली प्रिवेंट करेगा ZNS को फ्रॉम कमिंग टू द फ्रोथ। बट मतलब इसको ZNS को आने नहीं देगा, प्रिवेंट कर रहे हैं। और किसको आने देगा, बट अलाउ PBS टू कम विद द फ्रोथ, PBS को अलाउ करेगा, आने देगा फ्रोथ के साथ। क्लियर हो गई। अब ये भी एक रीज़न है, मैं आपको वो भी बताऊंगी, क्योंकि ZN और PB में थोड़ा डिफरेंस है उनके स्ट्रक्चर्स के हिसाब से। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो आगे हम पढ़ेंगे, क्योंकि जिंक जो है वो बेस्ट मटेरियल में अगर बात करूँ तो PB लेड जो है ना वो इजीली सॉल्यूबल जल्दी होता है। सो यहाँ पे लेड सल्फाइड का बेसिकली यूज़ किया जाता है, जो कि मैंने आपको बताया, और ZNS को प्रिवेंट किया जाता है, वो काम डिप्रेसेंट करता है। एक चीज़ हमें डिप्रेसेंट चाहिए होता है, सो ये काम डिप्रेसेंट का होता है। क्लियर हो गई बात। तो ये था पूरा फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। क्या किया हमने इसमें, कुछ नहीं, क्या और है, गैंग्यू है, सेपरेट आउट करना है, दैट मीन्स डिप्रेशन का यूज़ करना है। एक चीज़ वो बता दी, डायग्राम आपको क्लियरली बताना पड़ेगा एग्जाम में भी, और लिखना भी पड़ेगा थियरी। क्लियर। अब इसके बाद जो टॉपिक आता है जिसे हम कहते हैं लीचिंग, वो भी कुछ इसी वे में है, जिसमें हम एल्यूमिनियम को सेपरेट आउट कराएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है वो। यस तो बच्चों अभी हम लीचिंग की बात करने वाले हैं। मोस्ट IMP है ये भी, फ्रोथ फ्लोटेशन और लीचिंग दोनों, ठीक है। चलो, तो लीचिंग का मतलब ये है ना, एक्चुअल में सॉल्यूबल ओर के लिए बात होती है। लीचिंग का मतलब हुआ ये, हम और जो सॉल्यूबल होते हैं ना उनको हम इजीली लीच आउट कराते हैं। लीचिंग मतलब सेपरेट आउट, एक्सट्रैक्ट करा सकते हैं, है ना। मैंने आपको ये चीज़ बताया और सॉल्यूबल वाली, कौन सी बात, अभी जो मैंने आपको डायग्राम, ये बेसिकली मैंने आपको एग्जांपल बताया था चीनी और वो वाला, है ना, चावल वाली एग्जांपल जो बताई ना, वो यही चीज़ है। चीनी सॉल्यूबल हो गया, उसको सेपरेट आउट करेंगे, वही चीज़ यहाँ पे भी लीचिंग की बात होगी। सो कुछ एग्जांपल्स इसके हैं जो मैं आपको बताती हूँ। लीचिंग ऑफ एल्यूमिना फ्रॉम बॉक्साइट। अब देखो, लीचिंग ऑफ एल्यूमिना फ्रॉम बॉक्साइट और बॉक्साइट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं लीचिंग करा रही हूँ किसका, एल्यूमिना का, बॉक्साइट से। याद रखना, जब भी एल्यूमिना का ओर पूछा है तो क्या आएगा, बॉक्साइट आएगा। एल्यूमिना का ओर आपका बॉक्साइट होता है। तो लीचिंग हम किसको लीच आउट करा रहे हैं, एल्यूमिना को एक्सट्रैक्ट करा रहे हैं उसके ओर से, यानी हमारे पास बॉक्साइट ओर है। यहाँ पे देखो, बॉक्साइट इज द प्रिंसिपल ओर ऑफ एल्यूमिनियम। बॉक्साइट एक ओर है किसका, एल्यूमिनियम का। यूजुअली उसमें क्या होता है कि SiO2 और TiO2, आयरन ऑक्साइड और टाइटेनियम ऑक्साइड की इम्प्योरिटी होती है। याद रखना, SiO2 एंड TiO2 की इम्प्योरिटीज़ होती है, इम्प्योरिटीज़, ठीक है, ओके। ये इम्प्योरिटीज़ इसमें प्रेजेंट हो गई। अब उसके बाद यहाँ पे कंसंट्रेशन देखो, कंसंट्रेशन जो मैं आपको बात कर रही हूँ यहाँ पे, कंसंट्रेशन इज कैरिड आउट व्हाट, बाय हीटिंग द पाउडर्ड और विद अ कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ NaOH। यानी कि हम क्या करा सकते हैं यहाँ पे, हमारे पास तो एल्यूमिना को हम एक्सट्रैक्ट कराना है, लेकिन उसमें देखो इम्प्योरिटी प्रेजेंट है SiO2 TiO2 की, ऑब्वियसली प्रेजेंट होगा ही। हमें तो एल्यूमिना चाहिए, तो कुछ भी एक्सट्रैक्ट कराने के लिए आपको इम्प्योरिटी तो मिलेगी ही, तभी आप एक्सट्रैक्ट करा पाओगे ना। तो इसमें इन दोनों की इम्प्योरिटी थी। क्लियर, ओके। अब उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि कंसंट्रेशन, अगर मैं अगर उसकी कॉन्सेंट्रेशन की बात करूँ तो उसमें क्या होता है, पाउडर डोर को हम हीट करा सकते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ NaOH से ही। आपका पाउडर्ड ओर है मान लो, उसको मैंने क्या किया, हीट कराया है, उसमें भी
कौन सा सॉल्यूशन में लिया है, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है NaOH का, क्लियर। तो NaOH का मैं कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में ही लेती हूँ, तो उसमें टेम्परेचर आपको फिक्स रखना है 473 टू 523 केल्विन टेम्परेचर, 35 टू 36 बार प्रेशर, वो आपको याद रखना है। तो जब भी इतने में आप कराओगे तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइजेशन। और उतने ही प्रोसेस में डाइजेशन होके एक्सट्रैक्शन हमें एल्यूमिनियम का मिल जाता है। तो यही हो गया कि इसका मतलब बेसिकली ये हुआ कि आप ये समझो कि हमने क्या किया, कॉन्सेंट्रेशन ले लिया है हमारे पाउडर डोर का, और उसके बाद फिर हम उसको हीट करा रहे हैं किसमें, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन के अंदर ही, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ व्हाट, NaOH में, है ना। अब कॉन्सेंट्रेटेड पाउडर डोर है, हीट करा रहे हैं, सॉरी कंसंट्रेशन की बात कर रही हूँ, तो मैं पाउडर डोर को हीट करा रही हूँ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में ही NaOH का। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि टेम्परेचर आपको फिक्स रखना पड़ेगा, वेरी नहीं कर पाओगे आप लोग। 35 टू 36 बार भी फिक्स रखना पड़ेगा। अगर वेरी हुआ है तो चेंजेस आ सकती है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, हमें एक्सट्रैक्ट ना भी मिले। सो ध्यान रखना है आपको कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑलरेडी गर्म है, NaOH कॉन्सेंट्रेटेड है, ऑलरेडी गर्म है, जल्दी हीट आउट हो जाएगा। तो थोड़ा आपको टेम्परेचर और प्रेशर में ध्यान रखना पड़ता है। 473 टू 523 केल्विन टेम्परेचर, 35 टू 36 बार प्रेशर आपको याद रखना है। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं बेटा। और यहाँ पे आप समझ सकते हो, एल्यूमिनियम की बात कर रही हूँ तो मैं Al2O3 को हम एक्सट्रैक्ट आउट करेंगे, है ना। यहाँ पे क्या हो, इस वे से हम क्या करेंगे, Al2O3 को हम एक्सट्रैक्ट आउट करेंगे एज सोडियम एल्यूमिनेट, एज what, सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है। अब बेसिकली मैंने आपको क्या बताया, सोडियम एल्यूमिनेट इसका एक रिएक्शन है जिसमें देखो इम्प्योरिटी SiO2 की प्रेजेंट है, तो वो क्या होता है, डिजॉल्व होता है टू फॉर्म व्हाट, सोडियम सिलिकेट फॉर्म करने के लिए। अदर इम्प्योरिटीज़ बाकी की क्या होती है, लेफ्ट बिहाइंड रह जाएगी। आप समझ सकते हो, सोडियम एल्यूमिनेट की बात हो रही है, तो यहाँ पे सोडियम Na प्रेजेंट है, दैट मीन्स SiO2 की इम्प्योरिटी को तो हमें हटाना है, लीव आउट करना है, लेफ्ट बिहाइंड रखना है, ओके। तो हमें इम्प्योरिटीज़ को बाहर निकालना है, तो उसके लिए हमारे पास Al2O3 के फॉर्मेशन के लिए हमें रिएक्शन तो चाहिए होगी ना, आ रहा है समझ में। तो रिएक्शन के लिए ही मैं क्या करूँगी, तो Al2O3 को रिएक्ट कराऊंगी किसके साथ, NaOH के साथ। क्योंकि हमने अभी क्या देखा, हमने अभी देखा NaOH, मैंने आपको क्या बताया था, NaOH में ले रही थी अभी, क्लियर। तो जब भी मैं NaOH ले रही थी यहाँ पे, तब मैंने क्या किया था, NaOH जब भी लिया था तो उसको एल्यूमिनियम Al2O3 मुझे फॉर्मेशन करना था, तो उसमें मैंने क्या डाला था, NaOH डाला था, और थोड़ा सा वाटर ऐड कर दो तो आपको सोडियम एल्यूमिनेट मिल जाएगा। और वही तो आपका क्या है, एक्सट्रैक्शन कराने का तरीका। तो रिएक्शन में आपको क्या लिखना है, Al2O3 प्लस, ये सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, प्लस लिखो आप NaOH, क्योंकि हमने किस में हीट किया था, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH में। NaOH लिख दिया, एक्वस सोल्यूशन, ओके। फिर 3 टाइम्स वाटर लिख दो, यानी ये लिक्विड है। उसके बाद ये क्या होगा, 2 टाइम्स बैलेंस कर लेना आप लोग, सोडियम एल्यूमिनेट कुछ इस टाइप में प्रेजेंट होगा, दैट इज सोडियम है हमारे पास। और यहाँ पे हमारा इक्वेशन क्या आ गया, NaAlO4 होल, मतलब NaAlOH होल 4, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन आ गया। तो ये जो सोडियम एल्यूमिनेट जो प्रेजेंट है सोल्यूशन के अंदर है, तो ये सोडियम एल्यूमिनेट जो प्रेजेंट है सोल्यूशन के अंदर, उसको हम न्यूट्रलाइज करा सकते हैं जब मैं CO2 गैस को पास करूँ। इसको मैं न्यूट्रलाइज करा सकती हूँ जब मैं CO2 गैस को पास करूँ, तब जाके हाइड्रेटेड हमारे पास Al2O3 प्रेसिपिटेट मिलेगा। अब एक चीज़ समझो कि इस स्टेज पे हम पहुंच चुके हैं, तो उसमें स्मॉल अमाउंट फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो हमारा सैंपल होगा Al2O3, उसको मैं ऐड करा सकती हूँ ना सोल्यूशन में। आप समझ रहे हो कि हमारे पास क्या है कि एक हमारे पास सोडियम एल्यूमिनेट आ चुका है, प्रेजेंट है, उसको मैं जब न्यूट्रलाइज कराना है तो मुझे CO2 गैस पास करना पड़ेगा, गैस के बिना नहीं काम नहीं होगा। तो CO2 गैस पास करेंगे, न्यूट्रलाइज हो गया, Al2O3 की प्रेसिपिटेट मिल गई। अब स्मॉल अमाउंट थोड़े फ्रेशली प्रिपेयर्ड सैंपल होते हैं ना, जैसे कि Al2O3 की यहाँ पे बात है, उसको मैं सोल्यूशन में ऐड करा देती हूँ। तो जो भी मैं सोल्यूशन में ऐड, जो बचा कुछ है तो थोड़ा सोल्यूशन में ऐड करा दिया, तो उसी को प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सीडिंग कहते हैं, ताकि क्या होता है, प्रेसिपिटेशन हमारा बढ़ सके। आप जानते हो जब भी आप लैब में PPT फॉर्मेशन करते हो ना, तो आपके पास जितना ज़्यादा मिक्सचर होता है उतना ज़्यादा प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन होता है, ये बात आप जानते हो। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत फ्रेशली प्रिपेयर्ड अगर रहता है हमारे पास, बच जाता है Al2O3, तो हम ऐड करा देते हैं सोल्यूशन में, और वही जो हम ऐड कराते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सीडिंग कहते हैं। तो उसको याद रखो, हम बोलते हैं सीडिंग, ठीक है। जो सीडिंग क्या काम करता है, ऐड करा दिया, दैट मीन्स प्रेसिपिटेशन बढ़ा देंगे, तो इट इंड्यूसेस दी प्रेसिपिटेशन PPT,
ये बात आप जानते हो। क्लियर हो गई बात। सो ये आपको याद भी रखना है। अब इसके लिए आपको एक इक्वेशन याद रखनी है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है सोडियम, ये वाली इक्वेशन AlOH होल 4, इसको मैं न्यूट्रलाइज कराने के लिए क्या पास कर रही थी, CO2 गैस पास कर रही थी। ठीक है, तो क्या इक्वेशन बनेगी, दैट इज Al2O3.XH2O, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स NaHCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट, ये सोडियम बाई कार्बोनेट 2 टाइम्स NaHCO3। क्लियर। तो ये आपका इक्वेशन होगा। सोडियम सिलिकेट रिमेन सॉल्यूशन में रहता है और हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम फिल्टर्ड होके ड्राई होके अगर वापस उसको आप हीट बैक करोगे तो वापस आपको प्योर Al2O3 मिलेगा। उसके लिए भी एक इक्वेशन है जो कि अब मैं लास्ट इक्वेशन बता रही हूँ प्योर फॉर्मेशन का, प्योर। ठीक है, तो देखो मैंने आपको क्या बताया, सोडियम सिलिकेट रिमेन इन द सोल्यूशन, हाइड्रेटेड एल्यूमिना फिल्टर्ड होगा, फिर हीट करोगे वापस प्योर एल्यूमिनियम मिल जाएगा। सो इसको ले लो, साथ में ही ले लो, Al2O3.XH2O ले लिया। ठीक है, फिर 1470 केल्विन टेम्परेचर पे आपको क्या कराना है, हीट आउट कराना है। तो Al2O3 देखो हमें वापस प्योर एल्यूमिनियम मिल चुका है जो हमारा पहले था, और XH2O सेपरेट हो गया है। आया समझ में। तो ये आपका पूरा प्रोसेस मेथड है। इसमें कुछ लीचिंग के, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम एल्यूमिना को कैसे लीच आउट करा सकते हैं। ओके, सो इसमें कुछ अदर एग्जांपल्स भी है हमारे बुक में। जैसे कि मैं बात करूँ मेटलर्जी में क्या होता है, सिल्वर है, गोल्ड है, और उसके रिस्पेक्टिव मेटल जो भी है उनको हम बेसिकली सिल्वर जाते हो, डायमंड, देखो गोल्ड है, सिल्वर है, दो को तो मैं एक्सट्रैक्ट कराना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसको लीच आउट कराओगे तभी जाके हम क्या कर सकते हैं, सोना चांदी जो प्रोडक्शन होता है उन लोग का वो, तो उनको ये सारे मेटल्स ही तो, अब ये जो सोने चांदी जो सब होता है उसमें क्या होता है, गोल्ड है, सिल्वर, ये सारे केमिकल्स के ही मेटलर्जी का ही यूज़ होता है। सो मेटलर्जी जो एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी फील्ड है। सो मेटलर्जी में सिल्वर है, गोल्ड है, रिस्पेक्टिव मेटल जैसे लीच, उनको ही हम क्या कराते हैं, ये जो इसके मतलब कुछ कुछ कह सकते हैं ऐसे गिने चुने। सो उनको हम लीच आउट कराते हैं, लीच्ड विद अ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ NaCN और KCN। उसमें हमें लेना पड़ता है सोल्यूशन NaCN सोडियम साइनाइड, KCN पोटेशियम साइनाइड, इन प्रेजेंस ऑफ एयर में आप O2 सप्लाई करते रहो साथ साथ में, तो ये जो मेटल ऑब्टेंड हो जाएगा, और उसी रिएक्शन को हम बोलते हैं रिप्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर। तो देखो अभी इसका एक इक्वेशन है, लास्ट इक्वेशन है जो मैं आपको बताती हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो आप कोई भी मेटल लेते हो, अगर मान लो आप कोई भी मेटल लेते हो, क्लियर हो गई बात, आप मेटल ले रहे हो, उसमें आप साइनाइड मैंने आपको बोला ना ऐड किया है, उसमें फिर वाटर है, ठीक है, फिर आप O2 तो सप्लाई करते ही जा रहे हो साथ साथ में गैस के फॉर्मेशन में। क्लियर। तो हमारा जो ऑप्शन बचता है वो क्या है, 4 टाइम मेटल साइनाइड की शीट बनती है, एक शीट क्रिएट होती है, प्लेट बन जाती है, उसके साथ 4OH माइनस। आप मेटल आप कोई भी ले सकते हो, मैंने आपको बोला गोल्ड और AU कुछ भी आप ले सकते हो, सिल्वर और गोल्ड। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद जो एक इक्वेशन आती है वो देखो, जिसमें आपको क्लियरली पता चलेगा, दैट इज 2 टाइम्स MCN होल ट्वाइस माइनस, ये लिखा है, प्लस Zn। क्लियर। अब आप देखो मैंने आपको क्या बोला था, आप Zn लो तो भी चलेगा, Pb लो तो भी चलेगा, कोई भी मेटल है यहाँ पे कोई भी चल सकता है आपका, यानी जो हमारे यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ MCN होल ट्वाइस का, ये रहा, तो वो लिया साथ में, उसके साथ आप Zn लो, Pb लो, कुछ भी चलेगा, कोई भी मेटल है। सो हमारा जो रिएक्शन आएगा दैट इज इसी के बेसिस पे मैं आपको बता रही हूँ, Zn ये इसका फॉर्म है और उसके बेसिस पे मैं आपको बता रही हूँ। तो ये क्या है, ZnCN होल 4 रेज टू -2, ये हो गया ZnCN होल 4 रेज टू -2 और 2m। ठीक है, तो ये था आपका इक्वेशन। क्लियर, ये आपको लर्न रख लेनी है सारी की सारी। इसके बाद इंडेक्स क्वेश्चन 6.1 एंड 6.2 आता है, उसमें कुछ नहीं, आप टेबल में 6.1 में जाओगे तो आपको मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड है जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, उसी में से देख के करना है, सो आप कर लोगे। 6.2 जो है उसमें पूछा है व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ लीचिंग इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, यानी क्या है सिग्निफिकेंस, क्या है क्लियर लीचिंग का, आप जब एक्सट्रैक्शन कराते हो एल्यूमिनियम का। तो ये भी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, मैंने अभी आपको एल्यूमिनियम का जो एक्सट्रैक्शन बताया है वही आपको पूरा का पूरा लिखना होगा। क्लियर, तो मैं आपको PDF शेयर करूँगी, उसमें से भी आप देख सकते हो इंडेक्स क्वेश्चन 6.1 6.2 जो आपको खुद से प्रिपेयर कर लेना है। आया समझ में। तो अभी हमने क्या देखा, लीचिंग देखा, लीचिंग में हमने एल्यूमिनियम को लीच आउट कराया है, बॉक्साइट ओर था जिसमें मैंने आपको क्या बताया था, उसमें आपको
SiO2 TiO2 की इम्प्योरिटीज़ बताई थी हमने, हीट कराया था पाउडर ओर को कंसनट्रेशन सोल्यूशन NaOH से। उसके बाद उस प्रोसेस को डाइजेशन बोला, Al2O3 एक्सट्रैक्ट आउट हुआ, जिसको हम सोडियम एल्यूमिनेट कहते हैं। और एल्यूमिनेट होने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन है वो आ चुकी है, और उसके बाद सोडियम एल्यूमिनेट जो प्रेजेंट है उसको न्यूट्रलाइज कराने के लिए हमने CO2 गैस पास आउट किया ताकि Al2O3 की प्रेसिपिटेशन मिल पाए। थोड़ा बहुत जो बच जाता है उसको हम वापस ऐड करते हैं फ्रेशली प्रिपेयर्ड सैंपल में। देन उसके बाद क्या होता है, जो हमारा प्रोसेस होता है उसको हम सीडिंग कहते हैं, जो कि प्रेसिपिटेशन को इंड्यूस कराता है, बढ़ाता है। अब उसके बाद क्या है हमारे पास, सोडियम सिलिकेट तो सॉल्यूशन में रह ही गया। हाइड्रेटेड एल्यूमिना फिल्टर्ड होके ड्राई होके हीट वापस कर दोगे तो प्योर Al2O3 मिल जाएगा। Al2O3 देखो हमने इक्वेशन ली थी Al2O3 वाली, वो देख लेना। अदर एग्जांपल में मैं आपको बता रही थी, सिल्वर गोल्ड कोई भी ले सकते हो, डाइल्यूट सॉल्यूशन NaCN KCl लेना है, एयर के प्रेजेंस में O2 सप्लाई करना है, आपको मेटल मिल जाएगा। आया समझ में? ये दो इक्वेशन आपको उसके साथ अदर एग्जांपल में लिखना है। 6.1 6.2 आप एक बार देख लेना। क्लियर? कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। इसके बाद जो टॉपिक आता है 6.3 वो हम पढ़ेंगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम द कंसनट्रेटेड ओर। इसमें हम क्रूड मेटल की बात करेंगे, कैसे कंसनट्रेटेड ओर में से आते हैं ये सारे, जो कि आपको, अगर आपको ये सब चीज़ें क्या है कि आप पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज़ में आगे आप जॉब करना स्टार्ट करोगे तो आपको बेसिकली ये सब कुछ अच्छे से पता चलता है, जिसमें हम लीच आउट कराते हैं सारे मेटल्स को। और ये क्रूड ऑयल की बात होती है ना, वो हम जानते हैं, है ना। तो ये सारे जो है वो सब इसी में है, जैसे समुद्र, ये जो हमारे नदी है, सारे समुद्र है, उसमें यही सारे काम होते हैं। क्लियर? तो वो आपको बहुत ही हेल्प करता है, जो हम पढ़ते हैं वो प्रैक्टिकल लाइफ में आपको देखने को मिलता है। क्लियर? कि हम जो भी लीचिंग कराते हैं वो चीज़ें आप देख सकते हो। तो आपको यहाँ तक कंप्लीट कर लेना है। क्लियर? एंड कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछना है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि और भी स्टूडेंट्स देखें, उनको भी समझ में आए। क्लियर? और लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।